तबरेज़ की मॉब लिंचिंग होती है, अखलाक की मॉब लिंचिंग होती है और सरकारी मॉब लिंचिंग उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। चाहता तो मुझे खुशी होती, लेकिन अखबार भी जो है मुसलमान लिखने लगे हैं। वो इसलिए कि शायद कुछ हिंदू भक्त और हिंदू खुश हो जाएंगे। एक मुसलमान को हमारी पुलिस ने मार दिया। जैसे विकास दुबे के मामले में शायद ब्राह्मण भी खुश हो गए होंगे, जैसे विकास दुबे की गाड़ी पलट गई। वाल्मीकि समाज के भी लोग खुश हो गए होंगे, जैसे वाल्मीकि समाज के लड़के की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। चश्मे से वो खबरें आप तक पहुंचा देता होगा। अखलाक से शुरू हुआ सिलसिला तबरेज़ से होता हुआ अब अल्ताफ पर आकर के रुक गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए एक दुखी मन से आज आपके बीच में एक ऐसी न्यूज़ लेकर के कि जो न्यूज़ बार बार व्यथित कर देती है। उत्तर प्रदेश का होने के नाते एक फ़र्ज बनता है कि उत्तर प्रदेश के बारे में उन सच्ची खबरों का मैं आकलन करूं जिन खबरों को आप तक पहुंचना जरूरी है। पता नहीं मीडिया किस चश्मे से वो खबरें आप तक पहुंचा देता होगा। अखलाक से शुरू हुआ सिलसिला तबरेज़ से होता हुआ अब अल्ताफ पर आकर के रुक गया है कासगंज पर। वैसे तो अल्ताफ हो, अखलाक हो, तबरेज़ हो, लेकिन जान की कीमत एक ही होती है। वो शिवम पांडे भी हो सकता है, वो कोई हिंदू व्यक्ति भी हो सकता है, विकास दुबे जैसा जिसकी गाड़ी पलटाई जा सकती है, जो पुलिस की सुरक्षा में जा रहा हो, पुलिस जिसको सुरक्षा में लेकर जा रही हो, उसके बारे में कोई भी जज संज्ञान नहीं लेता। विकास दुबे का अंततः एनकाउंटर हो जाता है। यह हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस की खूबियां हैं। मैंने बहुत पहले ज़माने में जब हम छोटे थे तो हमारे बुजुर्ग एक किस्सा सुनाते थे यूपी पुलिस के बारे में। उससे आप नज़रिया बनाइए कि यूपी पुलिस के बारे में उत्तर प्रदेश के लोगों का क्या नज़रिया है। दो चुटकुले हैं। एक चुटकुला यह है कि साहब एक बार अमेरिका में मीटिंग हुई तो बड़े बड़े देशों के जो थे पुलिस वाले बुलाए गए, तो वहाँ मीटिंग में सबसे पूछा गया तो हमारे देश से जो था यूपी के आदमी को भेज दिया। यूपी के जो सबसे बड़े गवर्नर थे तो उनको भेज दिया, और उनको भेजने के बाद वहाँ पर जो था इंडिया बड़े सुकून में था। वहाँ मीटिंग में अमेरिका में पूछा गया अमेरिकन पुलिस के ऑफिसर से, भाई आप अपना जो भी मतलब केस है वो कितने में शॉर्ट आउट कर देते हो? बोले 12 घंटे। उसके बाद स्कॉटलैंड पुलिस से पूछा गया, बोले 6 घंटे। उसके बाद दुनिया भर की पुलिस से पूछा गया, किसी ने 3 घंटे बताया, किसी ने 2 घंटे बताया, किसी ने 24 घंटे बताया, किसी ने 36 घंटे बताया। लेकिन जब यूपी के हमारे हिंदुस्तान के पुलिस वालों की बात आई तो उनसे पूछा गया, बोले यार हमें पहले ही पता होता कि क्राइम कहाँ होने वाला है, हमें 12 घंटे पहले पता होता और हम दाव लेते हैं। हंसी की बात नहीं है, ये शर्म की बात है उस लोकतांत्रिक देश के लिए, उसकी पुलिस के लिए, उस स्टेट के लिए जहां पर कानून व्यवस्था सही होने की बात कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री योगी जी और मोदी जी भी। जहां पर आगरा में एक वाल्मीकि युवक की पीट पीट करके हत्या कर दी जाती है। अब अल्ताफ नाम के लड़के का एक मामला सामने आता है जिसमें यह कहा जाता है कि वो फांसी खा करके मर गया हवालात में। पुलिस के पता नहीं कितने केस ऐसे हैं, पुलिस कस्टडी में इतनी मौतें हुई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन जो टंकी है वो 2.5 फीट भी नहीं है, 1.5 फीट भी नहीं है। आदमी बैठ जाएगा तो फांसी नहीं लगा सकता। जिसको बताया जा रहा है कि ये टंकी बजा है जिस पे लटक के जान दे दी 5 फुट 6 इंच के अल्ताफ ने। क्या यह दावा आपको हंसी से भरा हुआ नहीं लगता? ठीक उस तरह से जिस तरह से विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी। क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में एक हिटलरशाही शासन चल रहा है जिसकी कमान एक ऐसे मुख्यमंत्री के हाथ में है जिसके ऊपर खुद आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं? वो एक गैंगवार चला रहा है, वो एक राजनीतिक हथियार बना करके मुसलमानों पर सीधे सीधे आक्रमण कर रहा है केवल वोटों के लिए। अल्ताफ के बारे में मामला क्या था, कासगंज में क्या लफड़ा हुआ था, पहले उसका खुलासा मैं आपको करना चाहूंगा। दोस्तों, यूपी के कासगंज में पुलिस हिरासत में एक मुसलमान युवक की मौत हो जाती है। मुसलमान, आजकल ये वर्ड ज़्यादा चल निकला है, हिंदुस्तानी कहा जाता तो मुझे खुशी होती, लेकिन अखबार भी जो है मुसलमान लिखने लगे हैं। वो इसलिए कि शायद कुछ हिंदू भक्त और हिंदू खुश हो जाएंगे। एक मुसलमान को हमारी पुलिस ने मार दिया। जैसे विकास दुबे के मामले में शायद ब्राह्मण भी खुश हो गए होंगे, जैसे विकास दुबे की गाड़ी पलट गई। वाल्मीकि समाज के भी लोग खुश हो गए होंगे, जैसे वाल्मीकि समाज के
लड़के की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। शायद वो हिंदू नहीं था, वो हिंदुस्तानी नहीं था। चलिए, अब पुलिस का कहना है कि एक नाबालिग लड़की के लापता होने के मामले में अल्ताफ को हिरासत में लिया गया था और हिरासत में लेने के बाद उसने थाना परिसर में बने शौचालय में आत्महत्या कर ली। कासगंज के पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे ने बीबीसी को बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक की मौत की वजह हैंगिंग यानी लटकाना बताया गया है। युवक ने अपनी जैकेट में लगी डोरी से थाने के बाथरूम में गला घोट करके आत्महत्या कर ली। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक अल्ताफ ने डोरी से गला कसा और मर गया। जिसने कोई पाप ना किया हो वो मर कैसे सकता है, लेकिन परिवारजनों का यह आरोप है कि उसकी हत्या हुई, उसको मारा पीटा गया और बाद में यह दिखाया गया कि साहब इसने अपने आप आत्महत्या कर ली। ये वीडियो साक्ष्य हैं, वो टंकी भी साक्ष्य है, जहां पर एक पत्रकार पहुंच जाते हैं श्याम मीरा नाम के, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उस हवालात तक पहुंच जाते हैं जहां पर घटना स्थल का वो नक्शा बताया जाता है कि यहां पर अल्ताफ ने आत्महत्या की। अब आप खुद को फांसी लगा के सोचे कि फांसी पर लटक जाएंगे क्या? जो टंकी सर से भी नीचे है उस पर क्या लटक करके कोई आत्महत्या कर सकता है? क्वेश्चन तो बनते हैं। इतनी मतलब बेवकूफ दलील ये कमिश्नर साहब भी दे रहे हैं, इनको भी सुन लीजिए। सर, एक कोतवाली कासगंज में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, कोतवाली कासगंज में एक 366 आईपीसी के एक प्रकरण के संदर्भ में एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ सन ऑफ चाहत मियां है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था। उसने पूछताछ के दौरान वहां पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध ने किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको सीएचसी अशोकनगर कासगंज में ले जाया गया। वहां पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही में इस प्रकरण में जो पुलिसकर्मियों की लापरवाही इसमें है उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे द्वारा किया गया है। 5 पुलिसकर्मियों को इसमें सस्पेंड किया जाएगा। ये दलील आपने सुन ली होगी दोस्तों। अब क्या लगता है आपको याद आ रहा होगा पुलिस का गोरखपुर का वो होटल कांड, व्यापारी कांड, जिसमें कुछ व्यापारियों को गोली मार दी गई थी, जिसकी पत्नी को फिर योगी जी ने काफी समझाया बुझाया। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी, हालांकि पति की शहादत राजनीति के लिए दे दी गई। वो एक अलग बात है कि आजकल पैसा बोलता है। हिंदुस्तान में इंसान की जान की कीमत कुछ नहीं रही, और ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है मतलब रंगदारी में भी शामिल है, हर जगह शामिल है, लेकिन सरकार के इरादे समझ में नहीं आते। इसलिए भी समझ में नहीं आते कि कितने अल्ताफ मारोगे, कितने तवरेज़ मारोगे। तवरेज़ की मॉब लिंचिंग होती है, अखलाक की मॉब लिंचिंग होती है, और सरकारी मॉब लिंचिंग उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, जहां एक तरफ दावा भरा जाता है योगी सरकार की तरफ से कि हमारे यहाँ सब ठीक चल रहा है। कासगंज में एक मुसलमान, कथित मुसलमान लड़के को हिरासत में लेकर के मार दिया जाता है, कूट कूट करके। तब क्या विपक्षी दल इस बारे में भी बोलेंगे? खैर, इस सरकार के बारे में बात करनी बेकार है जहां पर किसान कुचल दिए जाते हैं। गृह मंत्री का लड़का अपनी थार महिंद्रा गाड़ी किसानों पर चढ़ा देता है, उसका क्या घंटा कोई उखाड़ता है? कोई कुछ नहीं उखाड़ता, ना किसी का कुछ उखड़ेगा, क्योंकि यहां केवल सियासत की आड़ में बस खून की होली खेली जाएगी, जहां पर सरकार अपने राजनीतिक इरादे और अपने वोटों के लिए अपना मतलब साध रही है। देश चेंज हो चुका है दोस्तों, लेकिन सरकार पर सवाल उठते हैं, पुलिस पर सवाल उठते हैं। कब आओगे होश में? जब इंटरनेशनल बेइज्जती तुम्हारे प्रधानमंत्री मोदी की हो गई और अब यूपी की बारी है, तभी जागोगे बाबा जी, या फिर घंटा बजाते रहेंगे? नमस्कार दोस्तों, बस इस खबर के साथ और अपने आकलन के साथ इस अंक को यहीं बंद करना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद। खबर का विश्लेषण और खबर कैसी लगी, इस पर अगर आपके 4 कमेंट आ जाएंगे तो दिल खुश हो जाएगा।
या श्रद्धांजलि आ जाएगी अल्ताफ़ के लिए, तबरेज़ के लिए, अखलाक के लिए, तो लगेगा कि हाँ आज वीडियो कामयाब हुआ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।